ओम नमः शिवाय। आज का विषय है नींद क्यों टूटती है। क्योंकि ये बड़े व्यापक समस्या बन चुकी है। इस बारे में कुछ कॉल्स आई थी तो उन्होंने कहा नींद और अध्यात्म का कुछ कथन कहें। नींद क्यों टूटती है। मैं अगर आपसे कहूं आप सोते क्यों हैं तो शायद आपके पास जवाब ना हो और आप चाहो या ना चाहो नींद आ भी जाएगी, लेकिन बेसमय बेटाइम। रात्रि हालांकि सोने के लिए बनी है, सभी दिन में क्रियाकलाप करते हैं। रात्रि में सोना हर कोई चाहता है, सोता भी है। दिन भर काम करने के बाद रात में नींद आना स्वाभाविक है, प्रकृतिगत है। और सोए भी क्यों ना, और सोना भी चाहिए। लेकिन समस्या तब है सोने वाला इच्छुक है, सोना चाहता है, लेकिन सो नहीं पाता। थोड़ी बहुत देर की झपकी लगती है, आंख खुल जाती है, नींद टूट जाती है और फिर करवट बदलो, इधर से उधर से, कभी कैसे कभी कैसे। आखिर बड़ी मुश्किल से नींद लगती है। बहुत लोग तो इसी कारण नशे का सेवन करने लगते हैं। कम से कम बिस्तर पर तो पड़े रहेंगे और नींद में डिस्टरबेंस होना भविष्य के लिए रोगों का सूचक। लेकिन ये एज फैक्टर पर है। आप कुछ कारण कहें नींद क्यों टूटती है। मैं कहता हूं जगे रहो, हर वक्त जगे रहो। सोना तो भूल ही जाओ, ये भी तुम्हारे परिश्रम में शामिल होगा। जब तुम इतना परिश्रम करोगे कि सोना भूल जाओगे, फिर प्रश्न नहीं रह जाएगा, नींद खुद ब खुद आ जाएगी। आप हंसेंगे, उपहास का पात्र बनाएंगे मुझे, कहेंगे कैसी बेवकूफों वाली बात। लेकिन गुरुओं ने और अध्यात्म ने यही सिखाया है। जब भी आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, किसी विशेष कार्य की तरफ प्रगति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरी जी जान से जुटते हैं, दिन भर थकने के बाद आप बिस्तर पर गिर पड़ते हैं। लेकिन मुश्किल से 3 घंटे, 3.5 घंटे नींद पूरी फ्रेश, और आप उल्लू की तरह कभी 2:30 बजे, 3 बजे, कोई 3:30 बजे, कोई 4:30 बजे उठ जाता है। इस विज्ञान को नहीं समझ पाता। शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए थी उसने प्राप्त कर ली। आपने मेडिकल साइंस पढ़ ली, रात लंबी है 10 घंटे की, 9 घंटे की। डॉक्टर कहते हैं
7-8 घंटे तो सोना ही चाहिए। 7 घंटे से नींद पर कम पर खतरा है। लेकिन आप उसको भी अप्लाई नहीं कर पाते। आध्यात्मिक जगत में निद्रा पर नियंत्रण का मतलब है आपने समाधि का स्तर पार कर लिया, आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट पार कर लिया। ये समस्या मुझे भी हुई थी। मैंने गुरुओं से कहा, उन्होंने कहा सोना छोड़ दो। वही मन की हालत जो आपकी। कैसी बातें करते हैं। नींद और छोड़ी जाए। तब गुरु ने रहस्य का उद्घाटन करा। जब भी आप नींद में होते हैं, गहरी नींद में, और हर कोई यही चाहता है गहरी नींद, सुबह के समय फ्रेश उठे, तो संभावना बनती है वो समस्त अदृश्य नेगेटिव शक्तियां आपको अपना शिकार बनाती हैं, जिनके बारे में आपने न कभी सुना है, न सोचा है, न कल्पना की है। और जैसे आप गहरी नींद में जाते हैं तो आप उनके शिकार होते हैं, इसलिए नींद टूटती है। और नेगेटिव शक्तियां क्या हो सकती हैं? सरल शब्दों में तो आप इतना ही समझ सकते हैं कि जो भी आपकी प्रगति में विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाली हो, जो भी आपकी प्रगति में कर्म और संस्कार पूर्व जन्मों के विघ्न और बाधा उत्पन्न करने वाले हों, क्योंकि नींद डिस्टर्ब होगी तो प्रगति डिस्टर्ब होगी। अगले दिन की फ्रेश एनर्जी, फ्रेश प्रोडक्टिविटी, फ्रेशनेस गायब हो जाएगी। इसलिए उन कारकों से संबंध है, नींद का उन कारकों से संबंध है जो आपको सफल नहीं देखना चाहते। नींद का अध्ययन करना है कि नींद क्यों टूटती है, अथवा नींद का क्या समाधान चाहिए। तो कुंडली में आप उन कारकों को ढूंढें जो आपको सफलता प्राप्त होने से रोकते हैं। आपका कुछ ड्रीम हो सकता है, आपका कुछ सपना हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ पढ़ने का, कुछ बनने का, कोई मकान खड़ा करने का, नियमित रूप से आमदनी बढ़ाने का, लगातार व्यापार करने का। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें, ये सब बातें एक अचीवमेंट पर लेकर के जाती हैं, और ये अचीवमेंट नियम से आता है, और नियमों में सबसे बड़ी बाधा निद्रा की बनती है। और निद्रा भोजन पर टिकी है। जैसा भोजन वैसी निद्रा। निद्रा, भोजन और अलग अन्य कारक, तो नींद का उनसे संबंध है। उन तत्वों के विषय में सोचिए जो आपकी सफलता को रोकते हैं। हो सकता है आपके मित्रों में से, आपके मित्र मंडली में से किसी की वाइफ को आप बहुत पसंद हो और वो आप पर टोने टोटके करवाती हो। इस बात की उम्मीद नहीं, लेकिन उनका असर होगा, नींद आपकी टूटेगी। इस बात की भी संभावना है कुछ कलीग्स आपको सफल नहीं देखना चाहते। जब एक ही बात कई लोगों के मस्तिष्क में घूमती है तो उनकी नेगेटिव वेव्स इकट्ठी होकर के
भले उन्होंने टोना टोटका नहीं कराया, उनकी नेगेटिव वेव्स बलशाली हो जाती हैं और वो आपको आपकी निद्रा के माध्यम से भी रोकती हैं। ऐसा भी होता है। और अगर आप मंत्र करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, धर्म अध्यात्म अथवा ध्यान साधना के क्षेत्र में हैं, फिर तो निश्चित रूप से आपके साथ ऐसा होगा कि नींद टूटेगी। एक तो एनर्जी का भंडार लिए बैठे हो, दूसरा उस एनर्जी को चुराने वाली अदृश्य शक्तियां अपना असर दिखलाएंगी। तब निद्रा के लिए गुरु कहते हैं, उथली निद्रा लो, श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। 1 सेकंड में आंख खुल गई, पता लगा हाँ ठीक है, कौन है, क्या चाहता है, फिर सो गए। यही नहीं पता कि सोता है या जगता है। इसी को बुद्ध बोलते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस में आ जाओ, हाँ मैं सो रहा हूं। कोई पूछे सो रहे हो, हाँ मैं सो रहा हूं। कभी सोते हुए से ये आंसर सुना? लेकिन अवेयरनेस की अवस्था में ये उत्तर प्राप्त होता है। अगर किसी को हिप्नोटाइज करो तो वो ये उत्तर दे देता है, हाँ मैं सो रहा हूं। लेकिन उसको परेशानी पड़ती है। और सो मैंने भी किया है। जब किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, सम्मोहित करते हैं, उसको एक नकली नींद प्रदान करते हैं। उस नकली नींद में उसके स्तर को नापा जाता है कि वो अभी कितनी गहरी नींद में सोया। उस गहरी नींद में सोने के बाद उसको एक लेवल पर ले जाकर के रोक देते हैं कि यहां से ये हमसे भी जुड़ा रहेगा और यहां से ये अपने अवचेतन मन से भी जुड़ जाएगा। बड़ी अद्भुत असम्मोहन विद्या एक पुल बना देती है और मनुष्य मुर्दा, मृत जैसा। लेकिन आप उसके मन और अवचेतन मन को पकड़ लेते हैं। बात नींद की है। नींद का समाधान क्या हो? प्रिय सांसारिक लोग चाहते हैं नींद का समाधान पानी बदले। पीने वाला पानी जिस धातु में आए, धातु बदल दें। संभावना है आप कांच के गिलास में, प्लास्टिक में, स्टील के गिलास में, एल्यूमिनियम में, इनमें पानी पीते हो। सबसे पहले पानी बदलें। तांबे के गिलास में, पीतल के गिलास में, चांदी, सोना, शंख, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के बर्तन। अगर पानी ऐसा मिले जो डायरेक्ट हाथों से पिया जा सके तो हाथों से पिए। लेकिन ध्यान रखें कि शुद्ध हो, साफ स्वच्छ पानी हो। पानी बदलते ही आपकी नींद पर फर्क पड़ेगा। अपने भोजन के स्वाद में कड़वा कड़वा भोजन, खट्टा, तीखा, इसको शामिल करें। तीखे में यह नहीं कि मिर्च खानी है, जिससे जबान तिक्त हो जाए, कसैला, अजीब सा स्वाद। ऐसा भोजन नियमित रूप से हो
आप केवल संभावना है मसालों के साथ केवल नमकीन अथवा मीठा भोजन करते हैं, कभी कभी खट्टा कर लेते हैं, लेकिन नियमित रूप से भोजन में चेंज लाएं, पानी और मसालों में चेंज करें, नींद पर फर्क पड़ेगा। आप दिन भर थके हुए होते हैं सर्विस के, घर की भी कुछ उलझने रहती हैं, आपको इतना समय नहीं मिलता कि खाली हो सके। आपका बर्तन मतलब आपका दिमाग हर वक्त बाहर से भरा ही जा रहा है, उसको भी खाली होना है। अरे कुछ पल अकेले शीशे में सामने खड़े हो जाओ, खूब गालियां बको, खूब मां बहन की गालियां बको, बॉस को, सास को, उन सब लोगों को जो परेशान करते हैं या जिनके खिलाफ आपको शिकायत है। करो, आज से ही करो, अभी से करो, फिर देखो तुम कितना हल्का महसूस करोगे। कई बार इतने उत्तेजक विचार होते हैं, किसी के प्रति हिंसा से भर जाते हो, मैं आग लगा दूंगा। लगाओ, ये काम आज ही और अभी होना चाहिए। अपने विचारों को कागजों में लिखो, उनको जला दो। आप हल्के होंगे तो दिमाग हल्का होगा, तो नींद भी आसान हो जाएगी। अपने हाथ पैर चलाओ, मुक्के मारो। बॉक्सिंग का पंच नहीं है, तकिए को अपना जंग का मैदान बना दो, उस पर घूंसे डेली मारो। सोने से पहले रोज भले ही कितने थके हों आप, पूरी पावर पूरी जान लगा दो। नींद आएगी, निश्चित रूप से आएगी, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि थोड़ा बहुत संतुलन भी बना रहे। और कुछ लेना चाहते हो तो शराब छोड़ दो, धूम्रपान छोड़ दो, भांग ले सकते हो। भांग प्रॉपर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, भगवान भोलेनाथ जिसका सेवन करते हैं। कई बीमारियों में रामबाण, और नियमित रूप से वैसे भी ले लें जो नशा ना करे इतनी मात्रा में भी, तब भी सुखदाई। बेल के पत्ते पीस करके अथवा वैसे भी चबा जाओ, सुकून मिलेगा। और कुछ करना चाहते हो, भगवान शिव के ऊपर धूप घास चढ़ाओ, भगवान शिव के ऊपर 1 चम्मच सरसों का तेल चढ़ाओ। उनसे कहो वो अदृश्य नेगेटिव शक्तियां, वो दबाव, वो सब आप हर लो, लेकिन मुझे सोने दो, मेरे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि करो। अगर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हो तो जो जल चढ़ा, उस जल को जो शिवलिंग के ऊपर से चढ़ने के बाद नीचे जा रहा है, उस जल को अपने ऊपर छिड़को, 2-4 बूंद उसको अपने अंदर डालो, एक आदत बनाओ। लेकिन निद्रा का समाधान आपको होगा। अगर आप ये करते हैं तो आप इनको करने के बाद, कुछ रिलैक्स पाने के बाद, कमेंट में जरूर डाल दें कि आपको क्या क्या लाभ रहे, जिससे और लोग प्रेरणा ले सकें।